एपिसोड 5। तो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा टैंग टैंग है वो कहता है मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ डेंजरस है। तो हम फेफे ही कहते हैं पागल, तो ऐसे कैसे कर सकते हो, यहाँ पर सब मुझे ठीक लग रहा है। और फिर वो कहती है क्या सच में तुम्हें लगता है कि मर्डर होने वाली एरिया है? टेंशन मत लो, मुझे तुम झूठ मत बोलो, अब समझे। बस इतना कहना ही था कि हम देखते हैं वहाँ पर कोई एकदम स्पीड में भागते हुए आता है और हमारी जो फेफई होती है उसके नेक में जो स्टार्टिंग के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था जो ग्लो कर रहा होता है, तो वही फिर से ग्लो करता है और उसकी सुपर पावर ख़त्म हो जाती है, मतलब काम नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि फेफई कहते हैं कौन है जो मतलब मेरे कपड़े खींच रहा है, और वो और कोई नहीं स्पीड वाला होता है हमारा शांगी। और वो कहता है क्या हुआ, मतलब मेरी सुपर पावर क्यों नहीं काम कर रही, ये बहुत अजीब लग रहा है मुझे ऐसा। तो फिर वो कहता है कौन है, मतलब उसने हमें फिफी का स्कर्ट पकड़ा होता है, तो कहता है कौन है। तो तब तक हमारा टैंग टैंग कहता है शांग्यू तुम यहाँ पर हो। और फिर हमें फिफे का सीन दिखाया था जो तो सोचती है शांग्यू मतलब ये कौन है। तब तक हम देखते हैं शांग्यू है वो उन्हीं लोग के पास आ रहा होता है और कहता है कि मुझे वो जो 100 हैं नेम प्लेट्स मतलब सिग्नेचर के जो प्लेट्स हैं वो तुम मुझे दे दो, मैं पहुंचा दूंगा वहाँ पर। ये सुनना था कि जो टैंग टैंग है वो उसके हाथ से जो होता है 100 सिग्नेचर का जो नेम होता है वो बोलता है कि तुम इसे लेके चली जाओ यहाँ से दूर। तो हमारी फिफाई वहाँ से भाग जाती है। तो जो शांगी होता है वो कहता है मुझे माफ़ करना प्रिंस। और वो जब जाता है हमारी फिफाई के पीछे पर जो टैंग टैंग है वो जाने नहीं देता, मतलब जो शांगी को जाने नहीं देता वहाँ से कि वो ताकि जाके वो ले प्लेट्स फिफाई से, नहीं तो उसे डर था कि कहीं वो जाके उसे जला ना दे, उसका सारा मेहनत पानी में फिर जाएगा। तब तक वहाँ पर लॉर्ड चैन आ जाते हैं और वो कहते हैं ये तुम लोग क्या कर रहे हो, रास्ते में हो अभी। तो शांगी होता है सॉरी मुझे माफ़ करना, पर जो टैंग टैंग है वो कुछ नहीं कहता। तो टैंग टैंग आखिर कह ही देता है कि मैं अंकल आप पे भरोसा नहीं कर सकता इस बात पे, और ये कह के वो भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो उसे लगता था कि जो लॉर्ड चैन है वो जो सारे नेम प्लेट्स होते हैं मतलब जो सिग्नेचर्स थे 100 सिग्नेचर्स के जो प्लेट्स थे उन सबको वो फाड़ के मतलब फेंक देंगे, गायब कर देंगे डायरेक्टली। तो शांग्यू जब सॉरी बोलता है तो लॉर्ड चैन कहता है कोई बात नहीं तुम उठो। तो शांग्यू कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया तैसे ही मेरी सुपर पावर डायरेक्टली काम करना बंद कर दी। ये सुन के लॉर्ड चैन कहता है क्या, कोई बात नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी और कुछ नहीं। और फिर जाते जाते लॉर्ड चैन कहता है कि हाँ लगता है कि अब टैंग टैंग सच में बड़ा हो ही गया है आखिर। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया था हमारी फिफी का जो पानी में स्विम करते हुए जाती है वो देने। फिर वो कहते कि अरे वो 800 लोग के जो पैलेस था मतलब वो एम्परर की घर की बात कर रहे थे रूम की, वहाँ पर 800 लोग के जो सोल्जर्स होते थे 800 लोग वो सब कहाँ है, मतलब मैं अभी भी नहीं पहुँची वहाँ पर क्या। आखिर वो पहुँच जाती है तब तक वो देखते हैं वहाँ उसे पकड़ने लोग आ जाते हैं मतलब वहाँ के सोल्जर्स होते हैं और वो कहती हैं क्या तुम पागल हो, तुम मुझे कैसे पकड़ सकते हो, मुझे आप पर टैंग टैंग ने भेजा है। तो वो कहते मुझे अंदर जाने दो, पर वो लोग नहीं जाने देते हमारी फेफई को ये सोच के कि वो राजा को मारने आई है। तो हमारी फेफई कहती है कि तुम मेरे आँखों में देखो, मेरी मासूम से आँखों में देखो कि देख लो मैं सच में नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं मारने आई हूँ ज़ाइचैंग को। दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ाइचैंग का घर, आई मीन एम्परर का घर, जहाँ वो अपने सारे सैनिक्स को कहते हैं कि जाओ मतलब तुम ये सारे नेम प्लेट्स को चिपकाओ यहाँ पर मतलब रखो। तो सब टेंशन ले रहे होते कि अभी तक 100 प्लेट्स साइन सिग्नेचर्स के। टैंग टैंग कहते हैं अभी तक दीदी आई क्यों नहीं, मतलब वो फेफई आई क्यों नहीं। तो वो बहुत ही प्रे करता है हमारी फेफई के लिए। ये सुन के जो एम्परर होता है वो कहता है सच में तुमने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ वो बेवकूफ़ लड़की के हाथ में दे दी, मतलब तुम ऐसे कर कैसे सकते हो, और तुमने वैसे भी किसी को कैसे दे दिया। ये सुन के टैंग टैंग कहता है वो कोई भी नहीं है, वो मेरी बहन है। फिर से हम देखते हैं हमारी फिफई को जहाँ वो लोग फिर से उठा ही लेते हैं, आखिर हमारी फिफई को सब उठा ही लेते हैं। तो हमारी फिफई सबको कहती है वो देखो प्लेन, मतलब जो एरोप्लेन होती है जिसे देखने के लिए हम लोग घर के बाहर निकल जाते हैं, वो देखो वही है एरोप्लेन। तो सब वहाँ देखते हैं, तब तक हमारी फिफई वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वही एम्परर के घर का सीन जहाँ पर लॉर्ड चैन, सू शुनशियान, टैंग टैंग और एम्परर होते हैं। और जो लॉर्ड चैन है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि आप
पार कर पाओगे, मतलब मिलिट्री की जो पावर है वो आपके पास आने के लिए आपको ये पहला कंडीशन पूरा करना ही होगा। तो लॉर्ड चेन कहते हैं कि शू शुनशान को कि तुम जाओ और जाके ये पूरे काउंट करके 10,000 है कि नहीं। ये सुन के तांग तांग कहता है अभी भी 100 बाकी है, तो फेफई को आने के लिए अभी टाइम लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, शू शुनशान को मतलब वहीं पर बेवकूफ़ बनाता हूँ, मतलब उसके सारे काम को बिगाड़ने का सोच लेता है अब। तो जब टैंग टैंग देखता है कि वो नहीं मतलब वो काउंट करना शुरू कर दिए, तो अपना आइडिया यूज़ करता है। और आप आगे ही देखिए, आपको और बहुत फनी सीन मिलेगा इसमें अभी। 门前大桥下游过一群鸭，快来快来数一数，2、4、6、7、8，咕。好了。तो मतलब वो डिस्टर्ब करना सोचता है कि अब वो शू शुनशान को डिस्टर्ब करेगा, और फिर वो वहीं पर गाना गाने लगता है। पर वो सब कहते हैं कि शांत रहो, तो कहते हैं हाँ हाँ मैं शांत हूँ। तो आखिर उन लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पर 521 मतलब 521 प्लेट्स बाकी हैं। एक्चुअली वहाँ 100 नहीं 521 बाकी थे। तब तक हमारी फीफई भागते भागते चिल्लाते आती है कि मुझे मिल गया, रुक जाओ रुक जाओ। और वहाँ पर कुछ ऐसा होता है,菲菲， और उन लोग के सामने से एक और प्लेट जाता है और डायरेक्टली वो जाके गिरता है आग में, और जाके हो जाता है स्वाहा। ये सुन के देख के हमारी फिफई का मुंह लाइक ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। हाँ, इतने टाइम बाद मैंने कुछ किया और वो भी ऐसा हो गया, छी। और वो खुद पे बहुत गुस्सा हो रही होती है, और जो लॉर्ड चैन है वो उसके गुस्से पे जले पे नमक छिड़कने के लिए कहते हैं अभी भी एक प्लेट बाकी है। ये सुनते ही हमारे हमारे फेफी के दिमाग में एक बत्ती जलती है, और फिर वो जाती है और फटाक से अपना सिग्नेचर करती है, मतलब लू फेफी, और सिग्नेचर करके वो ला के दे देती है। ये लो मेरा सिग्नेचर तुम लोग ऐड कर लो। ये देख के जो एम्पायर है वो कहता है नहीं, तुम मेरे अंकल के डांसर हो, तुम ऐसे नहीं कर सकती। तो लॉर्ड चैन है वो कहता है आपकी मतलब ऐसे देख के कि आपका पहले से 10,000 हो गया है, इसलिए मैं कहता हूँ ठीक है। तो वो कहता है आपने मतलब फर्स्ट कंडीशन पास कर ली। और हमारी फीफई को जो एंकल में दर्द होता है, और फिर जब लॉर्ड चैन जाता है तो वो कहती है बाय। तो टैंग टैंग जब वो एम्पर के पास आता है तो फीफई और टैंग टैंग एक दूसरे को चीयर अप करते हुए ये बोलते ये। तो फिर टैंग टैंग हमारे एम्पर को बाहर लेके आता है और कहता है आपको मतलब फीफई का थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से वो 3 दिनों से सोई नहीं है। अब बताओ, आपको सच में बोलना चाहिए थैंक। ये सुन के राजा कहता है सच में वो एक मतलब पलक भी नहीं चल पाया, मतलब रात के टाइम सोई नहीं वो। तो एम्पायर कहता है पर क्यों पता। हाँ, टैंग टैंग कहता है बस आपके लिए ना भैया। फिर जैसे ही वो अपने रूम के अंदर जाता है तैसे ही वो देखता है कि फीफई वहीं पर सो गई है। तो मन में सोचते हैं कि इसका कौन सा कैरेक्टर है, बेवकूफ़, नॉटी, एंग्री। नहीं, एंग्री तो हो नहीं सकता, क्या आखिर इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर है। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड टैंग टैंग जब जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं कि आपने एक लड़की को जाते हुए भागते हुए देखा क्या। तो टैंग टैंग कहता है हाँ। तो वो कहता है मुझे माफ़ करना, वो मतलब भाग गई है और हम लोग उसे पकड़ नहीं पाए, पर टेंशन मतलब हम लोग उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। ये सुन के टैंग टैंग कहता है उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बहन है और वो मैंने उसे बोला था अंदर आने को, इसलिए। तो कहता है अच्छा ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। फिर हमें सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर जो एम्परर है वो अपनी बस लिखाई पढ़ाई कर रहे होते हैं कि हमारी फेफई वहाँ पर सो रही होती है हमारे मॉडर्न टाइम के ख़ानदानी आदत में, जिसमें हम लोग सोते हैं हाँ एक हाथ यहाँ एक हाथ वहाँ, एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ। फिर जब एम्परर जाते हैं और उनका ध्यान जाता है हमारी फेफई के ऐसे सोने की एक्टिंग पे, तो वो जाते हैं और हमारे फेफई का जो पैर होता है उसे उठाते हैं
और उसे अच्छे से कंबल वम्बल उड़ा के सुला देते हैं। तो हमारी फीफई कुछ बड़बड़ा रही होती है नींद में। तो ये सुनने के लिए जो महाराज थे मतलब एम्परर, वो चले जाते हैं हमारी फीफई के पास। तो हमारी फीफई का मुंह कुछ ऐसा होता है और एम्परर सुनते सुनते इतना क्लोज आ जाते हैं फीफई के। तो नींद में हमारी जो फीफई थी वो एम्परर को ज़ाइचेंग समझ के कुछ ऐसा कर देती है और ये देख के जो एम्परर थे वो एकदम शॉक। और फिर हमारी फीफई वहाँ पर बोलते गुड नाइट ज़ाइचेंग। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जो एम्परर थे वो सोचते कि कभी उठेगी कभी उठेगी। तो ऐसे सोचते सोचते वो उसके बेड के पास मतलब वो बेड के पास चले जाते हैं और फिर वहाँ बेड के पास बैठ के वो उठाने की कोशिश करते कि उठ जाओ फीफई उठो तुम। पर वो उसके पास तो हमारी ख़ानदानी आदत थी मॉडर्न टाइम की। तो वो कहते सोने दो मुझे अभी सोने दो। ये सुन के जो महाराज थे वो कहते क्या। फिर हमारी फीफई जैसी आँख खोलती है वो कहते हैं ज़ाइचेंग तुम। फिर वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब अपना मुंह ढक लेते हैं और फिर कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने अभी तक अपना चेहरा भी नहीं धोया, मैं कितनी अगली लग रही होंगी, ये सोचती है वो। पर जो एम्परर थे वो कहते हैं लो फीफई हमारे बीच में बहुत ही अजीब हुआ है, कल रात को तुम उठो। तो उसके ऊपर से उसका ब्लैंकेट खींचने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे में खींचाखानी करने लगते हैं। तो एम्परर कहते हैं कि तुम तो ऐसे दिखा रही हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। तो हमारी फीफई अटैच करती क्या हुआ, तो ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ, मतलब क्या बुरा हो गया तुम्हारे साथ। बट तब भी कुछ ऐसा कर देती है हमारी फीफई अपने ब्लैंकेट छीनने के चक्कर में। और फिर वो कहते तुम मुझे मेरा ब्लैंकेट वापस करोगे कि नहीं। तो जो हमारी फीफई होती है वो ब्लैंकेट खींचती है तो उसके साथ जो एम्परर होते हैं वो भी पास आ जाते हैं उसके। और फिर जैसे एम्परर वो ब्लैंकेट खींचते हैं तो फीफई उनके पास आ जाती है और एकदम घबरा जाती है। अब तो पक्का उसका मरना मतलब तय है। तब तक उन दोनों के बीच आ जाता है टैंक टैंक और वो इन लोग को ऐसे देख मतलब एम्परर के इतने क्लोज देख के फीफई को उसका रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है और वो अपनी आंखें बंद करता है। I mean, अपनी आँख क्लोज करने की जगह वो अपने पूरे चेहरे को ढक लेता है, मतलब व्हाट आँख बंद करने भी नहीं आता। और फिर वो कहता है सॉरी मैं तुम लोग को डिस्टर्ब किया, ये कह के वहाँ से चला जाता है। तो बात को घुमाने के लिए जो एम्परर होता है वो कहता है मुझे इसे मतलब रिवॉर्ड देना है। तो जो टैंक टैंक है ये बात सुन के वो कहता है और तुम बोलो बहन तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। तो एम्परर भी कहता है हाँ बोलो बोलो तुम्हें जो चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा। तो मैं फीफई कुछ ऐसा मुंह बनाती है उस टाइम। तो वो कहती कि बस एक छोटी सी विश है, बस छोटी सी। तो उसकी ऐसी बात सुन के टैंक टैंक है वो कहता है वो मतलब हंसने लगता है उस टाइम। फिर वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो ये सुन के हमारी फीफई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फीफई कहती क्या सच में। तो जो टैंक टैंक है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरा भाई यहाँ का मतलब एम्परर है, वो तुम जो चाहो वो तुम्हें देगा। फिर वो कहता है अगर तुम्हें बहुत सारे मतलब गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, I mean ज्वेलरी चाहिए, तुम्हें जो चाहिए तुम वो मांगो बस, मेरा भाई तुम्हें जो जितना बड़ा तुम चाहोगे उतना बड़ा तुम्हें दे देगा वो। तो हमारी फीफई मतलब अब डायरेक्टली निकल जाती है अपने ब्लैंकेट। और फिर उसकी विश कुछ ऐसी होती है बहुत अजीब। डैड जहाँ पर हम लोग पहले बार मिले थे एम्परर से, कहती है कि वहाँ पर मुझे तुम्हारे साथ एक बात लेनी है। तो जो राजा होता है वो हाँ तो नहीं कहता पर कहता है क्या सच में मतलब तुम पागल हो गई हो, तुम सच में मतलब अपना सिर कटवाना ही है क्या, पक्का है तो बोलो। तो हमारी फीफई कहती हैं सॉरी मतलब मैंने सच में कुछ ज़्यादा कह दिया क्या। बट फाइनली वो लोग हाँ कह ही देते हैं। तो हमारी फीफई खुश होती है और फिर वो जाती है एक आदमी के पास, मतलब वहाँ पर जो असिस्टेंट थे ना हमारे एम्पर के उनके पास। और फिर वो हमें फीफई का तारीफ़ करते हैं कि सच में तुम बहुत गोरी हो। हमारी फीफई कहती है हाँ मेरी स्किन को तो मैं स्किन कैसे प्रोटेक्ट करती। और फिर वो उसे कपड़ा देता मतलब बात करने के टाइम कौन सा ड्रेस उसे पहनना है। तो कहते हैं ओ थैंक यू। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो एम्पर है वो वहाँ पर चाय पीता है। तब तक टैंक टैंक आके कहता है भैया आप जाओगे कि नहीं। तो एम्परर मना कर देता है। तो टैंक टैंक कहता है पर वो सच में बहुत अच्छी लगती है और मुझे पता है कि वो आपको लाइक करती है। तो फीफई के लाइक करने के साथ ही हमारा एपिसोड 5 यहीं पर होता है ख़त्म। थैंक यू बाय बाय।